माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश डैश में चलती है। आंसर होगा प्रकाश सरल रेखा में चलती है। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश होगा। आंसर है समतल। अर्थात यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा। नेक्स्ट है, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आंसर है वास्तविक। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के हमेशा बराबर होते हैं। आंसर है परावर्तन। अर्थात किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं। आंसर है फोकस दूरी। अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस लंबाई की डैश होती है। आंसर है दोगुनी। अर्थात गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस लंबाई की दोगुनी होती है। नेक्स्ट है, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आंसर है अवतल। अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। आंसर है आभासी। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के केवल वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई किरण दर्पण की फोकस लंबाई फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। डैश के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अर्थात जब कोई किरण दर्पण की फोकस लंबाई की दिशा में दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश होती है। आंसर है धनात्मक। अर्थात निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। आंसर है ध्रुव पोल। अर्थात सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव पोल से मापी जाती है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। आंसर है ऋणात्मक। अर्थात निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहते हैं। आंसर है आवर्धन। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवर्धन का धनात्मक मान डैश
प्रतिबिंब इंगित करता है? आंसर है आभासी अर्थात काल्पनिक। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है? आंसर है अवतल अर्थात सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई फोकस दूरी डैश होगी? आंसर हो जाएगा 16। फोकस दूरी आधी होती है इसलिए 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बिंदु वस्तु बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल डैश दर्पण द्वारा ही? आंसर है अवतल अर्थात एक बिंदु वस्तु बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल अवतल दर्पण द्वारा ही।